का 1, 6 का 5। आखिर ये क्या है और क्यों हमने इस प्रोग्राम का नाम ऐसा रखा है, इसे समझने के लिए अगले 10 मिनट तक आपको हमारे साथ रहना होगा। जब पूरी खबर आप देखेंगे तो अपना सिर पकड़ लेंगे कि ऐसा भी होता है। यूपी के एसटीएफ ने एक बड़े खेल का खुलासा किया है। अक्सर आंखों के सामने ही वो खेल होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। या तो हम विश्वास में ठगे जाते हैं या शातिरों की चाल को भांप नहीं पाते हैं। संकट काल में सावधान। क्या आपको आपके पैसे की पूरी कीमत मिल रही है? क्या आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है या नहीं? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है क्या आप दुकानदार पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं? क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरा विश्वास रहता है? अगर ऐसा करते हैं तो ठहरिए और देखिए कहीं आपके विश्वास के साथ कोई घात तो नहीं कर रहा है। आपकी आंखों से ही काजल चुराया जा रहा है या नहीं? ऐसा हो रहा है आपके साथ, ऐसा रोज हो रहा है। मुस्कुराकर आपको सामान बेचने वाला कहीं चूना तो नहीं लगा रहा है? कोई हंसते हुए आपकी जेब पर डाका तो नहीं डाल रहा? आज हम ना तो मिलावट की खबर दिखाने वाले हैं और ना ही नकली सामानों की बाढ़ की ये खबर है। अक्सर देखा जाता है लोग दुकान पर जाते हैं और सामान खरीद कर चले आते हैं। दुकानदार अपनी आंखों के सामने सबको सामान देता है, हालचाल भी पूछता है और जरूरत पड़ने पर उधार भी दे देता है। लेकिन उनमें से कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो आपको ठग लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये तस्वीरें 22 अगस्त की है। यूपी के एसटीएफ ने इन्हें लोगों को धोखा देते रंगे हाथ पकड़ लिया था। ये इतने शातिर हैं कि आपकी जेब पर डाका डाल लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि चीनी, दाल, सब्जी, अनाज के लिए जितने पैसे खर्च किए हैं उतने का ही सामान मिला है, लेकिन कई दुकानों पर ऐसा नहीं होता है। थोक मार्केट हो या खुदरा, लोगों को लूटने वाले ऐसे चालबाज हर जगह मौजूद हैं। एसटीएफ के खुलासे के बाद न्यूज 18 की टीम ने इसका सच जानने की कोशिश की और जब एक्सपर्ट्स ने डेमो दिखाया तो सबके होश उड़ गए। यूपी एसटीएफ ने एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसी टेक्निक को पकड़ा है जिसके जरिए वेइंग मशीन के मदरबोर्ड में छेड़छाड़ की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में घटतौली की जाती है। एसटीएफ ने खुलासा किया है कि अगर आप दुकान से 5 किलो अनाज खरीदते हैं तो वो 3 किलो भी हो सकता है या 5 किलो को 10 किलो भी बनाकर बेचा जा सकता है। बहुत ही शातिर तरीके से ये काम होता है जिसकी भनक आपको नहीं लगती है। कहीं ये काम रिमोट से किया जाता है तो कहीं वेट मशीन में फेर बदल कर घटतौली की जाती है। एसटीएफ ने लखनऊ और बाराबंकी से रिमोट कंट्रोल और वेट मशीन बेचने वाले कई व्यापारियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से मशीन और रिमोट बरामद किया गया है। आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से 1 किलो चीनी मांगते हैं। वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन पर 1 किलो चीनी तोलकर आपको दे देता है और आप लेकर घर चले आते हैं। आज के बाद एक काम कीजिएगा, जब भी किसी दुकान पर जाइएगा, सामान खरीदने के बाद एक बार उसे दूसरी जगह जरूर तोलिएगा। सच सामने आ जाएगा। न्यूज 18 की टीम ने ऐसा ही किया क्योंकि मार्केट में दुकानों पर आपको चूना लगाने वाले मशीनें मौजूद हैं जो 1 किलो चीनी को 2 किलो बनाकर आपको ठग सकती हैं। वेट मशीन अभी कुछ नहीं बता रही है, यानी इस पर कोई वजन नहीं रखा गया है। अब इस पर 2 किलो भार रखते हैं। जैसे ही हमने वजन रखा, ये मशीन 2 किलो भार को 2 किलो 540 ग्राम बताने लगी। असल में मशीन के ऊपर 2 किलो का भार रखा गया है, लेकिन ये ज्यादा बता रही है। इस मशीन में छेड़छाड़ कर वजन को कम और ज्यादा किया जा सकता है। तस्वीरों में आप
साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन ये कैसे किया जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सब कैसे होता है, बात करने के लिए हमारे साथ यूपीएसटीएफ के डिप्टी एसपी अमित नागर, जिनकी टीम ने ये किया। नागर साहब, कैसे हुआ है ये सब, कैसे ठगे जा रहे हैं लोग रोजाना? हाँ, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो स्टैंडर्ड कंपनी की जो मशीन होती है उसमें ये पॉसिबिलिटी ही नहीं होती कि आप उसमें कोई छेड़छाड़ कर सकें। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ अनस्क्रैपलेस लोग मदरबोर्ड पहले से ही प्रोग्राम्ड मदरबोर्ड को इसमें लगा रहे हैं। वो मदरबोर्ड कैपेबल है ऐसी 2 कैलिब्रेशन पर सेट होने के लिए, जिसमें से एक सही वेट शो करे और केवल एक स्विच के प्रेस करने से, या उस स्विच में अगर एक अतिरिक्त मशीन में अगर एक अतिरिक्त आपने चिप लगा दी है तो वो दूर से रिमोट के माध्यम से ऑपरेट होकर वो दूसरी सेटिंग पर आ जाए और वो दूसरी सेटिंग वो वजन देगी जो आप उससे चाहेंगे। इसका मतलब दुकानदार को जरूरत नहीं है कि मशीन के पास जाकर वो सेटिंग चेंज करे। रिमोट से ही जनता को धोखा दिया जा सकता है। एसटीएफ की गिरफ्त में खड़े लोगों के हाथ में वही रिमोट है जिसके जरिए ये लोगों को ठगते थे और कानून की आंखों में भी धूल झोंकते थे। अब सवाल यह है कि आखिर इस मशीन की सेटिंग कैसे बदली जाती है। जैसे ये मशीन है, ये मशीन ऐसे ही प्रोग्राम्ड मदरबोर्ड पर ये बनाई गई है। इसको अगर हम जैसे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हमने ये 2 kg का इस पे वेट रखा है, जो अब ये इस समय जो ये डिस्प्ले कर रही है ये सही कैलिब्रेशन पर डिस्प्ले कर रही है। इसमें वो अंदर जो इसको चेंज करने वाला सिस्टम है वो इस वाली की में इनेबल किया गया है। ऐसी मशीनों में इस लाल वाले बटन की सेटिंग की जाती है। ये मशीन अभी सही वजन बता रही है, लेकिन जैसे ही इसकी सेटिंग बदली जाएगी आपकी आंखों के सामने ही ये घटतोली करने लगेगी। हम इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये आपको अलग वेट दिखाएगी। अब ये 2.5 kg का वेट दिखा रही है। तो नागर साहब, इसमें छेड़छाड़ कहाँ और कैसे की गई है? ये छेड़छाड़ तो बाद की चीज है, जब आप इसमें चिप लगाकर रिमोट लगाएंगे। ये पूरी मशीन ही फॉल्टी है। ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर ही जाकर इसमें मदरबोर्ड ही गलत लगा हुआ है। अब इसी 2.5 kg को हम 1.5 kg भी कर सकते हैं। अगर हमें गरीब किसान से गल्ला खरीदना है, गेहूं और धान खरीदना है, तो हम इसको ज्यादा पे लगा के रखेंगे। हम उससे मान लिया कि उससे 125 क्विंटल हमने इस पे रखा और ये इसको 125 किलो हमने रखा और इसको 100 किलो 100 करेगी, हम इसको 100 किलो के पैसे देंगे। जब हमको गरीब किसान ग्राहक को बेचना होगा तो हम इसको 75, 80, 90 जो भी उसकी वहां पर समझ बन रही है उस पर सेट करेगा। वो देगा 90 किलो और उस पर वो शो होगा 100 किलो, पैसे 100 किलो के ले लेगा। अक्सर गन्ना किसानों के साथ घटतोली का मामला सामने आता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप 500 ग्राम बादाम खरीदने जा रहे हैं और दुकानदार 100 ग्राम का घपला कर दिए तो नुकसान कितना होगा। किसानों के अनाज को इसी तरह कम तोला जाता है। 5 क्विंटल अनाज को ऐसी मशीनें 4 क्विंटल बताती हैं और किसान 4 क्विंटल का ही पैसा लेकर चलाता है। वैसे ही जब आप 5 किलो सामान खरीदते हैं तो ये मशीन आपकी आंखों में धूल झोंककर 4 किलो सामान ही आपको देती है। ये मशीन के अंदर मदरबोर्ड यानी कि ये मैन्युफैक्चर्ड ही गलत है। ये जैसे कि इस मशीन में इसी की जैसी एक दूसरी मशीन है, आप इसमें देखेंगे ये इसका मदरबोर्ड ये डिजाइंड ही इस तरह से हुआ है और ये प्रोग्राम्ड है कि वो 2 सेटिंग ले लेगा, जबकि केवल एक वजन की एक ही रीडिंग आनी चाहिए। और ऐसी कोई सुविधा इसके अंदर नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी मनमर्जी से वो जो वजन आप रख रहे हैं उसको आप डिस्प्ले कर सकें, लेकिन ये वो सुविधा देती है। तो इसको छेड़छाड़ नहीं कह सकते, ये तो खुद डिजाइंड ही है, बनी ही गलत काम करने के लिए है। यानी कि वो एक लेवल और ऊपर का काम है और बड़े स्तर का काम है। इसका मतलब ऐसी वेट मशीन बनाने वाली कंपनियां ही धोखाधड़ी करती हैं और व्यापारियों की डिमांड पर उन्हें मुहैया कराती हैं। लोगों को लूटने के लिए ये कंपनी में ही तैयार होती हैं और मार्केट में आकर आम जनता को ठगने में इस्तेमाल होती हैं। इसको और अधिक ज्यादा चालाकी से अपने काम को अंजाम देने के लिए वो इसमें यहाँ पर एक चिप और अतिरिक्त लगाते हैं। ये बाद में जाकर जो
और भी ज़्यादा अच्छी सुविधा चाहता है, वो एक चिप लगाता है, उसके साथ में एक रिमोट मार्केट में मिलते हैं, चाइनीज़ रिमोट, और ये चिप के साथ इनेबल्ड रहते हैं। वो रिमोट इस काम को फिर दूर से कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि अभी ये 2.5 kg इसको दिखा रहा है। हम इसको फिर से प्रेस करेंगे और ये फिर से 2 kg, लगभग 1.999 2 kg इसको दिखाने लगा। ये हम प्रेस कर देंगे, फिर 2.5 kg दिखाने लगा। यही काम अगर हम वो चिप लगा देंगे तो दूर से रिमोट के साथ में हो जाएगा। तो केवल ये इस मशीन में टेम्परिंग नहीं है, ये पूरी मशीन ही फॉल्टी है, ये पूरी मशीन ही डिजाइंड है इस गलत एक्टिविटी को करने के लिए। एसटीएफ ने जिन व्यापारियों को गिरफ्तार किया है, ये लोग यही काम कर रहे थे। अपनी रजिस्टर्ड कंपनी में इन मशीनों को तैयार करते थे और व्यापारियों दुकानदारों की डिमांड पर मुहैया कराते थे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ठग कर मुनाफा कमाया जा सके। ये ऐसे तो कह पाना हमारे लिए मुश्किल है, और इस पर अभी हम और भी काम कर रहे हैं, और पूरे ये देश और प्रदेश का मामला है कि कितना काम फैला हुआ है। लेकिन जो ये लोग बता रहे हैं, इनका ये कहना था कि साहब हम इसको अब इसलिए ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि मार्केट में अब डिमांड ही इसकी है। हम बिल्कुल सही वाली बनाएंगे तो उसकी डिमांड ही कम है, मांग ही उसकी बहुत कम लिमिटेड रह गई है। ये थी पूरी प्रक्रिया कि किस तरह बाजार में बड़ी संख्या में इस तरह की मशीनें अवेलेबल हैं। आपको लगता है आपके सामने आपने जो चीज़ खरीदी है उसका आपने पूरा दाम दिया है, जो दाम मांगा गया है, लेकिन वो वज़न पूरा नहीं होता है, क्योंकि मशीन से पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी होती है। और मार्केट में इस तरह की मशीनें फ्रीली अवेलेबल हैं जो आपकी आंखों में रोज धूल झोंक रहे हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। विकास दुबे की बात करते हैं। विकास दुबे 10 जुलाई को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, लेकिन उसकी चर्चा आज भी हो रही है। मारे जाने के बाद अब विकास दुबे की कहानी को कुछ लोग फिल्मी पर्दे पर ला रहे हैं और इसी को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि इसी बीच एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिसमें 2 और 3 दरमियानी जुलाई की रात को जब कानपुर के बिकरू गांव में गोलियां चल रही थी तो उसकी पूरी लाइव कमेंट्री है। और ये बातचीत तत्कालीन चौबेपुर के एसओ विकास तिवारी और एसएसपी दिनेश पी के बीच हो रही थी। हम ऑडियो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले गैंगस्टर विकास पर बन रही फिल्म के ट्रेलर और विवाद को समझिए। जंगल खोल दिए हैं, है कोई लड़ने वाला हमसे? दस जुलाई को एनकाउंटर। लेकिन आज भी जिंदा है विकास। कंप्लेन है आज मेरे पास। इस छोटी सी कंप्लेन की वजह से तुम हमारे दरवाजे पे आ गए। विकास की दरिंदगी की कहानियां अब हर मोबाइल में दिखाने की तैयारी है। इसको गाली दे रहे हैं, कोई नहीं, फोर्स के साथ आए हैं। बड़ी इज्जत करते हैं हम फोर्स की। लेकिन ट्रेलर आने के बाद से पखेड़ा खड़ा हो गया है और कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। एक और कहानी सुनाई जा रही है कि मरने के बाद भी विकास दुबे अपने परिवार वालों को माला माल कर गया। दावा किया जा रहा है कि उसकी कहानी पर बनने वाली वेब सीरीज के लिए परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 50 लाख में राइट्स खरीदने का दावा किया गया है। जिस ट्रेलर को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है प्रकाश दुबे कानपुर वाला। विकास दुबे की कहानी को इस ट्रेलर में दिखाया गया है, साथ ही साथ उन किरदारों को भी जगह दी गई है जो एनकाउंटर में मार दिए गए। हमारा नाम है सबर, लेकिन पैदा हम विंटर में हुए, इसलिए किसी को ठंडा करने में रुकते नहीं हैं। प्रभात दुबे, विकास दुबे के मामा और पड़ोसियों की भूमिका और क्राइम के कारोबार को भी दिखाने की कोशिश की गई है।
यो चलाओ बैक। एक बात बताओ मुझे, सिगरेट वाले का उधार और खूबसूरत लड़की का प्यार साला बढ़ते ही जाता है। मामा जी गैंगस्टर विकास दुबे पर वेब सीरीज बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में विवाद भी खड़ा हो गया है। एक ट्वीट में दावा किया गया है कि एक प्रोड्यूसर ने विकास दुबे की पत्नी से फिल्म बनाने के सभी अधिकार खरीद लिए हैं। इससे गैंगस्टर विकास पर फिल्म बना रहे कुछ लोगों में हलचल मच गई है। फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने पिछले दिनों एक ट्वीट में जिक्र किया था कि प्रोड्यूसर शैलेश आर सिंह गैंगस्टर विकास दुबे पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इसके सभी अधिकार खरीद लिए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक हंसल मेहता इसका निर्देशन करेंगे। बाद में हंसल मेहता ने भी मीडिया से इस बात की पुष्टि की थी। लेकिन बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर मनीष वात्सल्य हनक नाम से फिल्म बना रहे हैं। इसके राइटर मृदुल कपिल और को राइटर सुबोध पांडे हैं। महावीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस की ओर से मैं प्रकाश दुबे कानपुर वाला फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसका ट्रेलर आप देख रहे हैं। अब देखना है कि विकास दुबे की कहानी पर राइट्स कौन पाता है, किसका दावा सच है और कौन सिर्फ माहौल बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2 और 3 जुलाई को पुलिस विकास दुबे को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन पहले से ही तैयार गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। उस रात की कहानी बताने के लिए कई ऑडियो अब तक वायरल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था कि पुलिस वाले उस वक्त क्या बात कर रहे थे। शूटआउट के दौरान जब विकास दुबे गोलियां बरसा रहा था तो उस दौरान क्या क्या हो रहा था, लेकिन पूरे एनकाउंटर का आंखों देखा हाल इस ऑडियो टेप में है, जिसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शूटआउट के दौरान एसओ विनय तिवारी और एसएसपी पी दिनेश की बातचीत में साफ हो जाएगा कि आखिर उस वक्त हो क्या रहा था। क्या स्थिति है? रीग्रुप कर पाए हो, लोगों को इकट्ठा कर पाए हो, पीछे उसको सुरक्षित निकाल पाए हो? नहीं सर, अभी स्थिति जैस की तैस है सर। अभी सिपाही कोई रिप्लाई फायर कर रहे हैं, सिपाही भी शांत हो गए हैं? भाई शांत है सर। हाँ, हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है। तो मैंने कहा कि वो भी फायर कर रहा है क्या? अरे उसने तो सर फायर किए ही हैं, उसने कम से कम। नहीं, वो तो किए हैं, अब क्या स्थिति है मैं पूछ रहा हूँ। अब सर इस समय फायर तो नहीं हो रहे हैं अब, लेकिन पता नहीं इधर जो भी अपना फोर्स इधर उधर छपा है, अब पता नहीं किस किस पे गोली लगी, ये भी नहीं सर कंफर्म हो पा रहा है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।